आज मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हें रियली हेल्प कर सकता है अपने सोशल स्किल बढ़ाने में, अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाने में, एंड यू कैन रियली अचीव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। अगर तुम्हें ये नहीं पता था तो यू कैन ट्राई इट आउट एंड यू कैन रियली इम्प्रूव योर सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना कच्छा 1 से 2 दिन में डेली बदला करो। अगर तुम नहीं बदलते तुम बड़े घिनौने लगते हो और तुम बड़े अजीब से प्राणी लगते हो। जैसे कि पहले क्या होता था, मैं अपने किसी दोस्त के घर में जाता था, ठीक है। तो पहले तो जब मैं उसके घर के एंट्री लेता था, वहाँ से एक ऐसी मूत की बदबू आती थी। वाह भाई, क्या मूत है। और इतना गंदा बदबू आता था, कसम से बता रहा हूँ। मैं उसको मतलब ऐसा उल्टी करने का मन करता था। और जब मैं उस दोस्त के पास भी जाता था, उसके मतलब जैसे मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके जैसे हाथ मिला रहा हूँ, ठीक है, तो मूत की महक आती। और ये जो मूत की महक है बहुत गंदी होती है यार। इट्स लाइक कि तुम नाली से जस्ट अभी आए हो और तुम बड़े अजीब लगते हो। सो व्हाट आई से इज कि एटलीस्ट 2 दिन से ज़्यादा मत पहना हो यार कच्छा। उनको बदलो, तुम धोगे तभी उसको थोड़ा सुगंध मिलेगा और तब जाके उसको लाइक हाँ वो स्मेल नहीं करेगा एटलीस्ट। लेकिन अगर वो तुम्हारा नीचे का जो चीज़ है वो बहुत महकता है, तुम नहाते नहीं हो, तुम उसको एकदम सड़ा के रख रहे हो, बैक्टीरिया फैले जा रहा है और तुम लाइक इन चीज़ों को बड़ा कूल समझ रहे हो, लाइक कि हाँ मैंने कुछ बड़ा कर लिया। यू आर लुकिंग लाइक एन इडियट। तुमसे लड़की तो क्या, तुमसे कोई लड़का भी नहीं पटेगा। सो यही चीज़ है। अगर तुम लाइक मूतों को एकदम चौड़ पहन के कि मैं 5-6 दिन मतलब मैं 1 साल तक पहन सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, एंड यू फ्लेक्स ऑन दीज थिंग्स, सो स्टॉप डूइंग दिस। इंस्टेड भाई कच्छा खरीद लो या फिर एक उसी कच्छे को धो के पहन लो। भले एक दिन अगर तुम्हारा एक जोड़ी है तो उसको धो के पहन लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट महको मत और उन बैक्टीरिया को बढ़ने मत दो। और ये स्मेल की ही बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा इन्फेक्शन वगैरह भी बढ़ सकता है। और ये एक बेसिक सेंस है जो सबको होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं होता है ये सब, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। सो ये हाथ जोड़ की विनती है कि आप अपने कच्छे बदलो और तब जाके तुम लुक्स सोशल स्किल बढ़ा पाओगे। सो स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स और तुम तब जाके आगे बढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ क्या है कि जब मैं क्लास 7 में था 2021 में, तब होता क्या था कि मैं बड़ा गंदा मूंछ पालता था यहाँ। वो बड़ा अजीब सा लगता था और लाइक कि मैं अंकल जैसा लगता था। सो अगर तुम भी इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हो कि लाइक मैंने मूंछ यहाँ पाल लिया, दाढ़ी यहाँ अजीब सी उग रखी है, लाइक मैंने रिसेंटली पाल रखी थी, बड़ी अजीब लग रही थी मुझे, और अब देखो आई एम लुकिंग यंगर, आई एम लुकिंग बेटर देन दैट। आई वॉज -2 लेकिन अब मैं -1 पे आया हूँ। सो इतना चेंज आ सकता है, 1 पॉइंट बढ़ा सकता है तुम्हारा इफ़ यू हैव दैट डर्टी मूंछ वगैरह। या फिर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, लाइक तुम्हारे यहाँ से बाल निकल रहे हैं, तुम्हारे यहाँ से खुजली निकल रही है, तुम्हारे आईब्रो जुड़े हुए हैं इससे जोड़ के, लेकिन प्यूबर्टी में होता है बेसिकली। लेकिन अगर तुम इन चीज़ों का टेक केयर करोगे, जैसे कि यहाँ बाल आ रहा है उसको थोड़ा काट लिया, और मूंछ आ रहा है तो उसको काट लिया, यहाँ से ये आ रहा है थोड़ा निकाल लिया, तुम्हारा नाक से बाल आ रहा है निकाल लिया। सो इम्प्रूव दोज थिंग्स। तुम बड़े अजीब लगते हो। अगर तुम सोचो दोस्ती करने जा रहे हो, तुम ऐसे हैं करके बात कर रहे हो, अजीब नहीं लगता। सो दैट्स द थिंग। अगर तुम्हारा भी यही सब हाल हो रखा है, यू कैन रियली इम्प्रूव योर सेल्फ। लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए, और पता है इंडिया में क्या है, इंडिया में होता है क्या है कि उनके माता पिता उनके मूंछ भी काटे नहीं देते, उनको बाल काटे नहीं देते, एंड बेसिकली उनके पेरेंट्स ही ये सब करते हैं। सो स्टॉप डूइंग दिस। अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं, सो जाओ बार्बर के पास, खुद करवाओ, खुद पैसे जमा करो, खुद करो। मैंने भी खुद ही काटा है। और जब तुम घर आओगे जैसे कुछ बड़ा मत कर देना, लाइक कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया चौड़ में, फिर तुम थप्पड़ खाने हैं, तुम थप्पड़ ही खाओगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट फ्लेक्सिंग करने की जगह तुम नॉर्मलाइज करो इन चीज़ों। तो क्या हो गया, अगर मम्मी मुझे ये क्या करवा दे तो क्या हो गया, अब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। सो स्टॉप डूइंग दिस। एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स ने ये कहा था कि मूंछ काट ले, तू बड़ा गंदा दिख रहा है। सो आई एम गुड। मेरी मम्मी मना करती है। सो आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स अच्छे हैं,
मेरे पेरेंट्स में या फिर ऐसा कोई है नहीं कि बहुत गंदा सा मूंछ पालते, एंड दे मेंटेन, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी अबाउट, आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग्स। तीसरी चीज, नहाया करो यार। अगर तुम नहीं नहाते हो, बड़ा गंदा स्मेल करते हो, और तुम अब तुम कीचड़ से आए हो, तुम गंदे नाली के कीड़े लगते हो। सोचो चैड आ रहा है, ठीक है, बहुत खतरनाक सा चैड आ रहा है मेरे सामने से, और मैं आँख पे पट्टी लगा के बैठ रहा हूँ, लेकिन वो बहुत गंदा महकता है। सो मैं उसको -5 समझूंगा। लेकिन अगर वो सोचो -1 आदमी आ रहा है मेरा जैसा, तो उसको पट्टी बांध के रखा हुआ हूँ और वो वेरी गुड स्मेल करता है, अच्छी है खुशबू। सो आई विल ऑलवेज अट्रैक्टेड टू -1 इंस्टेड ऑफ चैड, जब मैं पट्टी बांध के रखा हूँ। लेकिन खोलूंगा तो आई वुड बी शॉक। सो दैट्स द थिंग एंड दैट्स द डिफरेंस। जब तुम्हारा स्मेल अच्छा करता है, अगर तुम्हारी बगले में से बदबू आ रही है, तुम खेलने कूदने जा रहे हो तो बहुत बदबू आ रही है, तुम नहाते नहीं हो और तुम उसको फ्लेक्स करके बैठे हो, स्टॉप डूइंग दिस, यू आर वेरी वेरी अजीब, और तुम इसको फ्लेक्स भी नहीं कर सकते। और इंडिया में पता नहीं क्या चीज का ये है, फ्लेक्स करते हैं लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया था, लोग कच्छे का फ्लेक्स करते हैं, ये करते हैं, मेरे स्कूल में करते थे। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट थिंग, तुम अपने आप को इम्प्रूव करो यार, एंड यू कैन रियली इम्प्रूव योरसेल्फ। बस ये इसी सिंपल चीजों से, अगर तुम ठंडे पानी से नहीं ला सकते, गर्म पानी से नहाओ भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है ठंडे से नहाओ, ये करो। और अपने आप को साफ रखने में जाता क्या है तुम्हारा, सो दैट्स थिंग। अगर तुम कपड़ा भी नहीं बदल पा रहे, एटलीस्ट मुंह हाथ धो, बगले साफ करो, अपना शरीर वगैरह साफ रखो, पानी छींटे मार के ऐसे करो, कपड़े चेंज करो, लेकिन एटलीस्ट बदबू मत मारो। अगर तुम बदबू मारते हो, लड़की तो छोड़ो, मेरा जैसा लड़का भी तुमसे कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगा तुमको। एंड दैट्स द थिंग, दैट्स द बेसिक हाइजीन। और यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।